हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस सीयूईटी प्रिपरेशन चैनल। और क्लास 12 के बाद में आप अगर बीएचयू में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर और किसी यूनिवर्सिटी के साथ में, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 12th के बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं 12th के बाद बच्चों को करने के लिए। ओके, और सीयूईटी में उनका किस तरह से सिस्टम रहने वाला है, क्या कुछ आपको डोमेन सब्जेक्ट, क्या कुछ आपको लेना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले एक नजर डालते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे, जो कि आपके सामने इस तरह से आपको ये जो इमेजेस दिख रही है वो है, जहां आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जहां पर आप एडमिशन लेके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की खासियत है कि काफी ज्यादा यहाँ पर आपको कल्चरल हेरिटेज मिलता है, आपको यहाँ पर अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं, और एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है सीयूईटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा एडमिशंस के एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको जो रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की वो आप देखिए। बीएचयू यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में टॉप 5 में आती है, और जो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन है उसमें आपके सामने 11th रैंक है उसकी, यानी कि टॉप इंस्टीट्यूशंस है हमारे इंडिया का हायर एजुकेशन में। बीएचयू इज लोकेटेड ऑन द साउथ एज ऑफ वाराणसी। आपको यहाँ पर जो एक लोकेशन है इसकी वो भी बहुत बड़ी मिलेगी, आपको बहुत सारा स्पेस मिलेगा जहां पर आप अपनी ग्रेजुएशन जो करते हैं तो आप वहां पर बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। आपको अच्छा स्पेस मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि पहले वाइस चांसलर थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। ओके, और एपीजे अब्दुल कलाम है, वो भी यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी के रूप में काम कर चुके हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का एक टैग मिलता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट को देती है, उसमें बीएचयू आता है। तो यहाँ पर काफी अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम हो रहा है। आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो बाकी अदर यूनिवर्सिटी से ज्यादा यहाँ पर आपको डेवलपमेंट मिलेगा, जो कि आपको काफी अच्छे से करियर को ग्रोथ देगा। आप आगे कभी जॉब में अप्लाई करेंगे तो बीएचयू की आपकी डिग्री काफी ज्यादा काम आएगी। ओके, डाइवर्स आपके कोर्स के ऑप्शंस मिलते हैं। कैंपस कौन कौन से हैं? मैन कैंपस है और एक राजीव गांधी साउथ कैंपस है। ओके, दो कैंपस आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, जो कि जिसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, जो कि दोनों उस बीएचयू के अंडर में काम कर रहे हैं। एफिलेटेड कॉलेज में आपको 4 कॉलेजेस मिलेंगे। डीएवी पीजी कॉलेज, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ये ओनली गर्ल्स के लिए है। आर्या महिला पीजी कॉलेज जो गर्ल्स के लिए है। ये 3 कॉलेज जो है, वसंत कन्या महाविद्यालय, ये 3 कॉलेज जो है वो गर्ल्स के लिए हैं। और आपके सामने एक कोएड कॉलेज मिलता है जो डीएवी कॉलेज है। अब कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, तो आपको यहाँ पर बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस ये डिग्री मिलने वाली है। इस डिग्री में आपको स्पेशलाइजेशन है वो आपको लेना होगा। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड ज्योग्राफी, ये आपका बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस ये डिग्री है। ओके, और इसके बाद में शास्त्री, बीए इन शास्त्री, इसके अंदर आपको यहाँ पर वैदिक जो स्टडीज है वो आपको यहाँ पर मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीए एलएलबी ऑनर्स आप कर सकते हैं। अगर आप लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीएचयू से आप क्या कर सकते हैं, बीए एलएलबी ऑनर्स। और बीएससी ऑनर्स हैं, उसमें आप ये देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, और ये बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। बीटेक है, बीटेक मिलती है आपको फूड टेक्नोलॉजी में एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों में से अगर आप किसी में बीटेक भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और बीपीए, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओके, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर इस कोर्स में मिलती है। उसके बाद में बीएफए, बीएनए फाइन आर्ट्स का मैंने आपको बता दिया। और बीकॉम ऑनर्स है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं बीएचयू से तो आपको यहाँ पर फाइनेंस मार्केट, ये जो है अंडर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी। ओके, आपको यहाँ पर फाइनेंस मार्केट मैनेजमेंट, इसमें आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है बीए ऑनर्स इन आर्ट्स, इसमें आपको लैंग्वेज के सब्जेक्ट मिल गए, और टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे और सब्जेक्ट भी मिलते हैं जिसमें आप कर सकते हैं बीए ऑनर्स इन आर्ट्स। और बीए इन वोकेशनल प्रोग्राम है, वो भी आपके सामने है, जिसमें आपको मिलता है मार्केटिंग एंड आईटी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अब इन कोर्सेज में एडमिशन की आपकी जो फीस है वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस, यहाँ पर एक एस्टिमेटेड फीस लिखी हुई है। ये मैंने 2022 का डेटा लिया है, जो कि आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग था, और ये जो नई फीस है वो ये है, यानी 2023 से ये फीस होने वाली है। तो इसमें आपको यहाँ पर
अराउंड जो 3500 है वो आपकी फीस रहने वाली है। 3420 रुपीज लिखा है, तो आप यहाँ पर एस्टिमेटेड मान लीजिए 3500 रुपए। और जो आपका यहाँ पर बीएससी है उसके में उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, काफी चीजें होती है, तो वहां पर आपको 4400 है जो आपकी नई फीस होने वाली है। ओके, तो आपका यहाँ पर फीस की चीजें क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन से कोर्स के लिए सीयूटी में कौन कौन से पेपर हमें ऑप्ट करने होंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है, उनमें से कौन सा सब्जेक्ट हमें ऑप्ट करना होगा उसके बारे में अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा सीयूटी की वेबसाइट पे। और यहाँ पर आपको तो सीयूटी की वेबसाइट पे आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है। और बीए ऑनर्स अगर आपको सोशल साइंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट लेना पड़ेगा। लैंग्वेज टेस्ट के साथ में आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर जर्नल टेस्ट। ओके, तो ये दो हैं जिनके बेस पर आपका एडमिशन होगा, यानी कि आपको यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर आगे शास्त्री है, उसमें आपको यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज है, वो आपको सेक्शन 2 में लेनी है। ना कोई जनरल टेस्ट है यहाँ पर, ना कोई इंग्लिश है। ओके, अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें दे रखी है। अब यहाँ पर आपकी बीए एलएलबी है, तो बीए एलएलबी में आपको यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक चीज देनी होगी। ऊपर भी यही था, हिंदी और इंग्लिश में से आप दे सकते हैं। और सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडीज का पेपर देना होगा। ओके, लीगल स्टडीज एक डोमेन का पेपर होता है, वो देना होगा। और जनरल टेस्ट देना होगा आपको बीएचयू में अगर बीए एलएलबी ऑनर्स करना है। ओके, तो इस तरह से और कोर्सेज हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर बीएससी करनी है, आपको बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी करनी है, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और बायोलॉजी चाहिए। ओके, तो पीसीएम का आपको पेपर देना है सेक्शन 2 में। और वहां पर आपको जो बी ऑनर्स था उसमें आपको डोमेन टेस्ट नहीं देने थे, वहां पर आपको क्या देना था, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में से एक पेपर और आपको देना था जनरल टेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, पूरा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं CUET.samarth.ac.in इस वेबसाइट पे आप जाइए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाइए और यूनिवर्सिटी में आप बीएचयू सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सारे कोर्सेज आ जाएंगे। ओके, तो ये बात हुई हमारी कि भाई कौन सा सब्जेक्ट चाहिए होगा, कौन से आपके डिग्री के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ओके, कौन सा आपको पेपर लेना होगा सीयूटी में, ये हमने देखा। अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है उस प्रिपरेशन के बारे में आप ये जान लीजिए कि काफी ज्यादा कट ऑफ रह रही है, तो आपको एडमिशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। और इसी प्रिपरेशन के लिए हम आपके साथ हैं, जहां पर आपको लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट और लीगल स्टडीज, जो कि अगर आप बी एलएलबी करना चाहते हैं तो ये सभी कोर्स हमारे अवेलेबल हैं। ह्यूमैनिटीज के लिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में टारगेट कर रहे हैं बीएचयू को, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट भी यहाँ पर मिल रहे हैं, वरना लैंग्वेज और जनरल टेस्ट वाला भी आप ले सकते हैं। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कहीं और से, तो आपको यहाँ पर जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, बिजनेस स्टडीज और डोमेन ये भी मिल रहा है। कॉमर्स के लिए आप यहाँ पर 2 डोमेन, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ये आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे। और जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, लीगल स्टडीज और 1 डोमेन ये आपका लॉ के लिए है। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको और भी कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पर जनरल टेस्ट मांगा जा रहा हो तो वो जनरल टेस्ट वाली सारी यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप यहाँ पर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज है, उस पर भी बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसमें भी होता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको एडमिशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको अगर कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं। अगर कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं उससे पहले आप देखना चाहते हैं कि भाई कैसे ये प्रिपरेशन होगी, क्या कुछ है, सारे डाउट, सारी क्वेरीज आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लें, क्योंकि टाइम आपके सामने बहुत कम बचा है। इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस तरह से और भी वीडियोस आते रहेंगे। ओके, और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।